अगली लाइन है वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल द ब्रीजेज ब्लोइंग। जो दूसरी लाइन है इसका अर्थ आप लोग का होगा कि क्या तुम अपनी बहुमूल्य धरोहर धन दौलत को इतनी लापरवाही के साथ बर्बाद कर देना चाहती हो, हवा में बहा देना चाहती हो, उड़ा देना चाहती हो। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड। क्या तुम उसे छोड़ दोगी जो तुम्हें सुनहरे सुनहरे अच्छे अच्छे दाने आपको खिलाए हैं। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू बेड यू। और क्या तुम उसे भी छोड़ दोगी, क्या तुम अपनी प्रेमी अर्थात उससे जो दूल्हा बनकर आ रहा है, जो तुम्हें ब्याहने के लिए आ रहा है, जो घोड़े से सवार होकर के आ रहा है शादी करने के लिए, क्या तुम उसे भी छोड़ दोगी। आगे आपका दूसरा स्टेंजा है मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट या विल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। माँ लड़की कहती है कि हे माँ, हे मेरी प्रिय माँ, मैं सारे मोहमाया को छोड़कर प्रकृति में जा रही हूँ जिसमें मानव भी अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं। अगली लाइन है वेयर अपॉन द चंपा वॉक्स एंड चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग। जहाँ पर चंपा के पुष्प खिलते हैं, जहाँ चंपा रूपी जो फूल होते हैं उसकी शाखाएं फैली हुई हैं और उसकी कलियाँ खिली हुई हैं। टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइलेस आर लोटस लिलीज। और जहाँ कोयल निर्भीक होकर के गाती है, नदियों की टापुओं पर जहाँ कमल खिले हैं, कुमुदनियाँ खिली हैं और वो चमकती रहती हैं। द वॉइसेज ऑफ द फेरी फॉक्स आर कॉलिंग मी ओ लिसन। हे प्रिय माँ, परियों का झुंड मुझे बुला रहा है। अगला है हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। माँ कहती है मेरी प्रिय बच्ची, यह संसार जो है आनंद से भरा हुआ है। ओ ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग एंड सैंडल सॉन्ग लाइक सेवर। इसमें विवाह और जन्म के आनंद हैं जो कि गाकर नाच कर मनाए जाते हैं। और यदि कोई आदमी इस संसार में थक जाता है तो उसके थकान दूर करने के लिए बहुत से साधन हैं। योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम सिल्वर एंड सेफ्रॉन ग्लोइंग। और आपका विवाह संपन्न होने जा रहा है, मतलब आपकी विवाह संपन्न अर्थात विवाह के अलग अलग प्रकार के कपड़े आएंगे। इन द लूम जो लूम इस हथकरघा होता है, मतलब उसमें जो अर्थात जो जुलाहे हैं उसको सील कर ला रहे हैं, आपके लिए अच्छा अच्छा कपड़ा बना रहे हैं। सिल्वर एंड सेफ्रॉन ग्लोइंग मतलब अलग अलग कलर के बनाए जा रहे हैं। अगला है योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द अर्थ हो ओह वाइदर आर यू गोइंग। हे प्रिय बेटी, तुम्हारे लिए तो अलग अलग प्रकार की मिठाई बनाए जा रहे हैं और तुम कहाँ जा रही हो, तुम मत जाओ। ओ द ब्राइडल अगले स्टेंजा का अर्थ है द ब्राइडल सॉन्ग एंड द क्रेडल सॉन्ग हैव कंटेंसेज ऑफ सारोज। लड़की कहती है हे प्रिय माँ, मैं जानती हूँ मानव संसार पीड़ा और दुख से भरपूर है। मानव संसार अच्छे अच्छे गीतों से और दुखों से भरा हुआ है। द लॉफ्टर एंड द सन टुडे वाइंड डेथ टुमारो। जहाँ पर एक दिन सुख अर्थात हंसी जहाँ होता है सूर्योदय से हंसी अर्थात जब सूर्योदय होता है तो हंसी से अर्थात हम लोग को अच्छा लगता है और अंत में हम लोग को वह जो है मृत्यु की ओर ले जाता है, निरंतर दुख की ओर ले जाता है। अर्थात जब सुबह होती है तो हम लोग को थोड़ी खुशी मिलती है और धीरे धीरे हम लोग
आने वाले कल अर्थात धीरे धीरे हम लोग मृत की तरफ बढ़ते जाते हैं। द फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम द फॉलिंग स्ट्रीम्स आर फॉलिंग। और जहाँ पर, और मैं उस दुनिया में जा रही हूँ, उस प्रकृति में जा रही हूँ, उस प्रकृति की दुनिया में जा रही हूँ जहाँ पर मीठे मीठे आवाज़, अच्छे अच्छे और मीठी मीठी आवाज़ और धाराएं बह रही हैं, कल कल की धाराएं बह रही हैं। हे माँ, मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती हूँ, मुझे परियों का झुंड बुला रहा है। आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेंट्रल आइडिया पॉइंट नंबर 3 द विलेज सॉन्ग। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। द पोएम नेम्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में है, द विलेज सॉन्ग इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज हैज बीन कंपोज बाय सरोजिनी नायडू। द पोएम नेम्ड द विलेज सॉन्ग हैज बीन कंपोज्ड बाय सरोजिनी नायडू। प्लीज स्टॉप। द पोएट्स हैज डिस्क्राइब्ड the love of child to nature and its attraction. Full stop. Nature seems more enchanting to the child. The earthly desire and pleasure hold no charm, and it desire to escape to the beauties of songs and flowers in nature. Her mother strives to pursue her to lead an ordinary and normal life, but the child seems intent on having its despite its mother's counter arguments. Through this poem, the poet tells us that nature is an invaluable gems. कृपया आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं, और अपने मित्रों को हो सके तो शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।